मंडला लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय स्थित मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। वर्ष 1909 में स्थापित इस ऐतिहासिक स्टेशन पर पहले नैरो गेज लाइन संचालित होती थी, जिसे 2018 में ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया गया था। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का उन्नयन भी किया गया, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि ट्रेन की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। 17 फरवरी 2026 को स्थानीय नागरिक और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने स्टेशन परिसर में शांतिपूर्ण धरना देकर रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि ब्रॉडगेज बनने के 8 वर्ष बाद भी यहां से सीमित रेल सेवा ही संचालित हो रही है, जिससे क्षेत्र को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रमुख मांगों में पेंचवली एक्सप्रेस को मंडला फोर्ट तक बढ़ाने, नागपुर के लिए रात्रिकालीन ट्रेन शुरू करने, जबलपुर के लिए दिन में 3 फेरे तथा पातालकोट एक्सप्रेस का विस्तार भी शामिल है। टीकाराम चौधरी की रिपोर्ट। मंडला रेल का विकास अब मंडला के स्वाभिमान की लड़ाई हो गई है, और ये स्वाभिमान इसलिए कि अब किसी भी स्थिति में मंडला के विकास, मंडला के संपूर्ण विकास में मंडला के रेल का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ रेल नहीं है, इस रेल के माध्यम से यहाँ का पर्यटन का विकास, यहाँ का व्यापारी व्यवसाय का विकास, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का रोजगार और यहाँ का जो सवारी गाड़ी, और ये इनके माध्यम से मंडला का रेल विकास देख रहे हैं। हम लोगों ने कई आवेदन किए हैं, निवेदन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर उस पर कोई कार्यवाही हमें समझ में नहीं आती। इसलिए अब हम मंडला की जनता जाग गई है। हमारे साथ में मंडला का पूरा व्यापारी संगठन, पूरा जन संगठन, सामाजिक संगठन, यहाँ कर्मचारी संगठन, यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के दलगत नीति से ऊपर उठ के सभी राजनीतिक प्रतिनिधि हमारे बीच में है, जनप्रतिनिधि हमारे बीच में है। मतलब मंडला की एक संपूर्ण आवाज है कि मंडला को एक रेलवे की सेंट्रल लाइन से जोड़ा जाए। तो जहां पर पहले नैरो गेज के समय पर जो ट्रेनों की सुविधा होती थी, उसको बहाल करके न सिर्फ रायपुर, न सिर्फ मुंबई, न सिर्फ दिल्ली, न सिर्फ इंदौर, न सिर्फ भोपाल, न सिर्फ नागपुर, जबलपुर एवं हम नई जो इसमें जो पेंड्रा से लेके गोटेगांव और पंडरिया, बिलासपुर से लेके घनसौर गोटेगांव तक की हम रेल लाइन की हम बात कर रहे हैं। इसमें 3 स्टेज पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म रेलवे की फैसिलिटी की हम बात कह रहे हैं। और इन सब के लिए हमें सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग की, सभी अधिकारियों से उनके सहयोग और उनके कलम की ताकत मंडला के विकास के लिए ये आवश्यक है। हम बहुत दुखी हैं। पिछले इतने ज्ञापन देने के बाद में 9 फरवरी को हमने रेलवे स्टेशन के सामने भी हमने धरना प्रदर्शन और संकेत दिया था कि प्रशासनिक अधिकारियों को और हमारे नेता, हमारे मंत्रियों को भी इस बात का पता चले, ताकि हमसे वो आगे बात करें और रेल विकास की जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उनको लेके ऊपर में बात करें। लेकिन इन 8 दिनों में ना तो प्रशासन लेवल पर कोई अधिकारी हमारे बीच में आए, ना मंत्री लेवल पर, ना उनके शासकीय, उनके राजनीतिक प्रतिनिधि कोई हमारे बीच में आया कि हमसे कोई बात करे। मतलब मंडला की आवाज को कोई महत्व नहीं मिल रहा है। ये बहुत गलत बात है, और इसी के विरोध स्वरूप अब हम मौन नहीं रहेंगे, मंडला मौन नहीं रहेगा, और सबको, सभी प्रतिनिधियों को अपनी मौन तोड़ना पड़ेगा और सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। अभी आदरणीय मिश्रा जी ने एक बात कही कि जब मंडला का प्रबुद्ध वर्ग, मंडला का मीडिया, मंडला के सभी सामाजिक संगठन, पत्रकार, सभी दलगत संगठन के जो लोग यहाँ पर आके कलेक्टर से 2 शब्द चर्चा करना चाह रहे हैं, अगर उनको ज्ञापन देना चाह रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से रियली जो हम अपनी दर्द, हम अपनी तकलीफ, अपनी बातें जो कहना चाह रहे हैं, उसके लिए कलेक्टर साहब नहीं आए हैं। हाँ, जो एडिशनल कलेक्टर आए थे, आदरणीय मिश्रा जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कलेक्टर साहब से बात करने के लिए निवेदन किए हैं कि आप आए, कलेक्टर साहब बात करें, हम भी अपनी बात तो करें, कलेक्टर साहब भी अपना जो विजन है कि अगर यहाँ पर प्रशासनिक मुखिया है, तो एक प्रशासनिक मुखिया के होने के नाते इतने दिनों से इतने आंदोलन हम कर रहे हैं, तो आपकी क्या भूमिका है वो भी हमको बताएं। तो आज हम वेट कर रहे हैं कलेक्टर साहब का
कि वो हमारे बीच में आके हमारे ज्ञापन संबंधी बात करें और उनका अपडेट बताएं, ताकि ये इस बात से पूरा मंडला का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो एक है, एक बुलंद आवाज में बात कर रहा है, वो अपेक्षा किए हुए है। लगातार कई वर्षों से रेल के सुविधाओं की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज ये साबित हो गया कि हमारा जनप्रतिनिधित्व जो है इस जिले का, इस लोकसभा क्षेत्र का, वो बहुत कमजोर है। इस कारण हमें सफलता नहीं मिली। रेल नहीं चल रही है, लेकिन हम जिला मुख्यालय की बात करें, देखिए क्या है, नैनपुर एक ऐसा स्टेशन है कि जो उत्तर भारत के क्षेत्रों को जोड़ता है और हमारा स्टेशन 1909 से, और यहाँ छोटी लाइन में काफी सुविधा थी और ब्रॉडगेज के बाद ऐसा भरोसा दिलाया गया था कि हम आपको ज्यादा सुविधाएं देंगे और ज्यादा रेलगाड़ियां देंगे। आज विकास का युग है, तो विकास के लिए रेल बहुत जरूरी है, इसलिए मंडला से रेल जरूरी है। आसपास कहीं रेल चल रही है तो उससे मंडला का कोई विकास नहीं है। मुख्यतः दो मांगे, एक मांग जो है वो रेलगाड़ी संचालन की है, दूसरी स्थायी रचना के निर्माण की है, जिसमें रेलवे लाइन है और स्टेशन में पिट लाइन, स्टबलिंग लाइन और एक कोचिंग डिपो की है। यदि ये सुविधा मिल जाती है तो सौभाग्य बेहतर है, मंडला से पूरे हिंदुस्तान को रेलगाड़ियां संचालित होंगी। यदि मांगे नहीं मानी जाए, हम तो इस आंदोलन के माध्यम से दो बात कहना चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों और किसी की भी संस्था के हों, एकत्रित हों और रेल की मांग के लिए भारत सरकार पे, रेल मंत्रालय पे अपना दबाव बनाए और हमारी रेल संबंधी समस्याओं को हल करें। और यदि ये हल नहीं करते तो फिर उसका जवाब जनता देगी। सड़कों पे आके उग्र प्रदर्शन, रेल रोको, सड़क रोको, शहर बंद करो, स्कूल कॉलेज बंद करो, ये होगा।